मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे अभी बताया गया कि 12 तारीख के दिन समाजवादी पार्टी के नहीं मालूम इसमें सदर बाप है या बेटे हैं, बहरहाल जो भी है, अखिलेश यादव 12 तारीख को संभल को आ रहे हैं। तो मैं आज की तकरीर अखिलेश यादव से उन सवालात की बौछार करूंगा और उम्मीद करता हूं कि उनमें इतनी हिम्मत होगी मेरे सवालात का जवाब देने के लिए जो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अखिलेश यादव साहब, आपके सरकारी गुलाम आपके नाम पर जिंदा रहने वाले और हम अल्लाह के नाम पर जिंदा रहने वाले, ये इल्जाम आपकी तरफ से लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से कि जब वो 12 तारीख को आएंगे, जरा मुझे ये तो बता दीजिए सेकुलरिज्म का माने क्या है। ऐसा रुक जाइए, बैठ हो कर पहलवान बैठ। सेकुलरिज्म के माने क्या है? सेकुलरिज्म के माने ये है कि अगर कोई गरीब और मजलूम आवाम के हक के लिए लड़ता है, जो उनके मसाइल की तर्जुमानी करता है, जो मजलूम आवाम के बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल को अच्छा करने की बात करता है, तो समाजवादी और कांग्रेस फौरन उस पर फिरका परस्ती का इल्जाम लगा देती है। हम पूछना चाहते हैं अखिलेश यादव से कि क्या आपका सेकुलरिज्म यही था कि जब पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा था तो आपकी पार्टी से कामयाब सिर्फ आपके ही यादव परिवार के लोग क्यों हुए? क्या ये सेकुलरिज्म आपका है अखिलेश यादव कि जिस बाप को आज आप नहीं मानते वो कामयाब हो गए? आपके पिताजी की बहू कामयाब हो गई, आपके पिताजी का परपोता कामयाब हो गया, आपके पिताजी के भाई का बेटा कामयाब हो गया, 5 यादव परिवार से कामयाब हो गए, और आज आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर फिरका परस्ती का इल्जाम लगाते हैं। बताओ अखिलेश यादव, जब आपके 5 यादव परिवार के लोग कामयाब हो गए तो शफीकुर रहमान बख्श को कामयाब नहीं है। आज संभल की आवाम के सामने मैं कहना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से कि तुम फिरका परस्त हो, तुमको अजीज था मुलायम सिंह, तुम्हारी खुशी थी मुलायम सिंह की कामयाबी में, इसलिए तुमने मुलायम सिंह को कामयाब किया। तुम्हारी दिलों की तरफ थी कि अक्षय यादव कामयाब हो जाए तो तुमने अक्षय यादव को कामयाब किया। तुम्हारी इज्जत का मसला था, इसलिए तुमने अपने भाभी को कामयाब किया। तुम्हारी पहचान का मसला था तो तुमने हर जगह से यादव परिवार को कामयाब किया। अगर तुम्हारी नजरों में भरत साहब की इज्जत होती, अगर तुम भरत साहब को संभल की आवाम की पहचान समझते और तुम सेकुलरिज्म के सही माने मानते तो तुम भरत साहब को रुकने पार्लियामान बनाकर अखिलेश यादव तुम अपने पिताजी के बाद उनको बिठा सकते थे, मगर तुमने भरत साहब को हराया। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने शफीकुर रहमान बख्श को शिकस्त दी। बताओ अखिलेश यादव,
सेक्युलर मैं हूं या सेक्युलर आप है। फिरका परस्ती का खेल आप खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूं। मौका परस्ती का खेल आप खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूं। बेइज्जत करने का खेल आप खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूं। एक कौम के जज्बात को दबा देना वो खेल आप खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूं। बताइए अखिलेश यादव, जब 12 तारीख को आप यहां पर आएंगे, और याद रखो अखिलेश यादव, तुम्हारी बात के जवाब नहीं देना। याद रखो, सुन लो दुनिया के अखिलेश यादव, सुन लो समाजवादी पार्टी वालों, सुन लो जो हमको फिरका परस्ती का इल्जाम लगाते हैं, सुन लो जो अपने आप को सेकुलरिज्म का ठेकेदार समझते हैं। हमने 65 साल तुम्हारी बातों को सुना और हम खामोश बैठे रहे। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से फिर रहमान बाप ने अपनी जिंदगी में बेबाकी का मुजाहरा करते आए, अब हम तुम्हारी हर बात का जवाब देंगे। तुम अगर पत्ता फेंकोगे तो हम उसका जवाब बाहर से देंगे। तो हम जबान से भी मुकाबला करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए। अखिलेश यादव साहब, 12 तारीख को आप आएंगे। 12 तारीख को मेरा पहला ये सवाल ये है, 13 तारीख को मैं आऊंगा और फिर उसका भी जवाब दूंगा। दूसरा सवाल ये है कि आप एक झंडा नीचे करो, वर्षा झंडा हमारा उनको देखो। दूसरा सवाल ये है कि आज हमारे मुल्क में हिंदुस्तान की तहजीब ये है, चाहे वो शुमाली हिंदुस्तान हो, जनूबी हिंदुस्तान हो, मगरबी हिंदुस्तान हो, हमारे मुल्क की बुनियादी तहजीब ये है कि बड़ों की इज्जत की जाती है। किसी भी मजहब का या जात का मानने वाला हो, वो अपने बड़ों की इज्जत करता है। मेरे भाई, आज आप देखो इस जलसेगाह में, इस डाइस पर देखो, एक ज़ईफ बाप बैठा हुआ है और उनके बाजू उनका बेटा बैठा हुआ है, और एक ज़ईफ बाप के सामने उनका गयूर पोता खड़ा है। और आज आपने देख लिया कि तहजीब और तमद्दुन और आदाब के मजारे ये होते हैं कि बुजुर्ग पहले नहीं बाद में बोलते हैं। अखिलेश यादव साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, जाहिर है तकलीफ बहुत होगी, मेरा मकसद अब तुमको तकलीफ पहुंचाना भी है। ये बता दो कि आपके पिताजी कहाँ है? आप मुझ पर इल्जाम लगाए फिरका परस्ती का। बताओ अखिलेश यादव कि आपके वालिद मोहतरम ने नहीं कहा था कि अखिलेश मुस्लिम विरोधी है, टीवी पर दिखाया गया। तो बताओ अखिलेश, जब आप आएंगे 12 तारीख को, ये सवाल का भी जवाब दे देना कि क्या आपके पिताजी ने कहा था कि आप मुस्लिम विरोधी हैं। और जहां तक मेरा मामला है, मैं तो आपको और मोदी में कोई फर्क महसूस नहीं करता। आप दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं। आपके पिताजी ने कहा ये मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है। अब आप बताओ, संभल की आवाम, जिसके घर में जिसने उसको पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, आज वही शख्स कह रहा है कि मुस्लिम विरोधी है। संभल की आवाम, तुमको मेरी तकरीर सुनने की जरूरत नहीं है। तुम अखिलेश यादव के वालिद के अल्फाज को याद रखना है जब तुम पोलिंग बूथ को जाओगे डालने के लिए। जब खुद मुलायम सिंह कह रहे हैं कि मेरा बेटा विरोधी है, फैसला आपको करना है, जरूरियत है।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा चौथा सवाल अखिलेश यादव से ये है कि हर जगह जहां कहीं भी अखिलेश यादव जाते हैं एक जुमला बराबर कहते हैं, मैंने विकास किया। फिर कहते हैं काम बोलता है, फिर बोलते हमने लैपटॉप बांटा है। लैपटॉप आपने बांटा है तो बदला क्यों उसको आपने? मेरा चौथा सवाल यह है कि लैपटॉप तो सबको देने का वादा था, मगर बीच में पार्लियामेंट इलेक्शन में शिकस्त हुई, उसके बाद उसके नॉर्म्स को चेंज कर दिया गया और कहा कि हर पढ़ने वाले बच्चे और बच्ची को नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरिटोरियस को मिलेगा। अरे बताओ, ये मेरिटोरियस कहां से बीच में आ गया जब आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो बात नहीं कही गई थी, आज लैपटॉप की बात भी करते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि आप लैपटॉप खोलिए। हमारे और फिर नेताजी की फोटो से कोई नहीं निकाल सकता। अखिलेश यादव, आपने लैपटॉप तो पूरे नहीं बांटे, मगर आपने अपने पिताजी को तो छोड़ दिया। अब आप हमको साथ देने की बात मत करिए। जो बेटा अपने बाप का दिल नहीं जीत सका, वो संभल के आवाम का क्या करेगा? मेरा पांचवा सवाल अखिलेश यादव से ये है कि आपने वादा किया था आपके 2012 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में, मैं नहीं कह रहा हूं, आपका मैनिफेस्टो पुकार कर कह रहा है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश का 18% तहफुज़ात देंगे। 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में भी यह वादा किया गया था। आज 5 साल का अरसा हो चुका, वो समाजवादी पार्टी जिसको उत्तर प्रदेश के आवाम ने 200 से ज्यादा सीट पर कामयाब किया, बताइए अखिलेश यादव आपका वादा कहां गया? वो 18% रिजर्वेशन तहफुज़ात हमको क्यों नहीं दिए? तो आज अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं कि संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अखिलेश यादव याद रखो, तुम अगर ये समझते हो कि संविधान सिर्फ तुमको या तुम्हारे यादव परिवार के प्रोफेसर को आता है, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। संविधान का तालिब इल्म मैं भी हूं, मैंने भी कानून की डिग्री बरतानिया से हासिल की है और हिंदुस्तान का संविधान अखिलेश वो इस बात की इजाजत देता है कि जो लोग तालीमी और समाजी एतबार से पिछड़े हैं उनको तहफुज़ात मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेरा सामने ये कहता है कि तहफुज़ात मिल सकते हैं। आज जिस रियासत से मैं आता हूं तेलंगाना में, वहां पर तहफुज़ात मिल रहे हैं, आंध्रा में मिल रहे, कर्नाटका में मिल रहे, केरल में मिल रहे। आज आप बताइए फिर क्या संविधान वहां पर अलग है? पूरे मुल्क में संविधान एक है, मगर अखिलेश यादव की नीयत में खोट है, इसीलिए संविधान की बात करता है। संविधान के संशोधन की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर एक कमीशन बना देती और वो मुसलमानों के तालीमी और समाजी पसमानदगी की रिपोर्ट बनाती, जैसा सच्चर कमेटी ने कहा, जैसा रंगनाथ मिश्रा ने कहा, जैसा टंडू कमेटी ने कहा, जैसा एनएसएसओ का डेटा है, आप उन तमाम को लाकर उस रिपोर्ट की बुनियाद पर आगे बढ़ सकते थे, मगर नहीं। अखिलेश यादव, आप में और मोदी में कोई फर्क नहीं है। मोदी भी रिजर्वेशन नहीं देना चाहता, आप भी नहीं देना चाहते। मोदी हिंदुत्व पर चल रहा है, आप स्वार्थ हिंदुत्व पर चल रहे हैं। बताओ, सवाल का जवाब दो जब तुम 12 तारीख को आओगे। मेरा छठा सवाल अखिलेश यादव आपसे है। आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कराने के लिए ट्रेनिंग कैंप करवाया जाएगा। बताओ, संभल में, मुरादाबाद में, बिजनौर में, नजीबाबाद में, अरे कहां तुमने कैंप किया? मुझे बता दो। कोई कैंप नहीं किया कि मुसलमानों को पुलिस में भर्ती मिल सके। मैं जानता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, मगर इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं। इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा गया था कि मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कराने के लिए ट्रेनिंग कैंप करवाए जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, जब अखिलेश यादव आएंगे
मेरा ये सवाल का जवाब देना अखिलेश यादव, जब बदायूं में बच्चियों की अस्मत रेजी की गई थी तो हिंदुस्तान का एक मशहूर अखबार लिखता है कि 22 पुलिस स्टेशनों में से 16 पुलिस स्टेशन पर अखिलेश यादव आपके चाचा भतीजे नाना है, आप ही के लोग हैं। 22 में 16 पर आपके परिवार के लोग हैं। हम नजर नहीं आए आपको। आज आप कहते हम फिरका परस्त है। अखिलेश यादव ने वादा किया था मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आज आरटीआई के तहत ये रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि जब आप पोलिंग बूथ को जाएं और उससे पहले यहां से जब उठकर जाएं समाजवादी का चेहरा आपके सामने वाजे हो जाए। उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर पुलिस 10,100 10,200 है। कितने मुसलमान सब इंस्पेक्टर आपने रखे? 236 है। और फिर अखिलेश यादव बोलते हैं मैं सरकार परस्त हूं। मुख्यमंत्री आप, इख्तियार आपके पास, ताकत आपके पास, आप सब कर सकते थे, मगर आपने नहीं किया। आरटीआई के तहत ये बताया गया उत्तर प्रदेश में हेड कांस्टेबल पुलिस के 8,224 है। कितने अकलियतों से है? 270 है। आप फैसला करिए कि सेकुलर कौन है, फिरका परस्त कौन है। हेड कांस्टेबल उत्तर प्रदेश में 1,01,245 है। कितने अकलियती हैं? 4,430 है। बताइए आप कब तक वोट डालेंगे इन लोगों को? आपने इनको डाल कर इनको कामयाब किया। धूप में खड़े होकर वोट डाला, सर्दी में खड़े होकर वोट डाला, भूखे रहकर वोट डाला, घर को जला कर वोट डाला, फरसों जला कर वोट डाला, तबाह हो बर्बाद हो गए। एक नस्ल, 2 नस्ल, 3 नस्ल, आखिर क्या हम दुनिया में इसलिए पैदा हुए कि इन लोगों की गुलामी करेंगे? मैं फिर से कह रहा हूं संबल के नहीं बनाऊं, मैं फिर से आपसे इंतजार कर रहा हूं कि हम गुलामी करेंगे। हम गुलामी करेंगे तो सब उम्मत के मती की गुलामी करेंगे, इन लोगों की नहीं करेंगे हम इसका। और क्या किया आपने अखिलेश? ये आपका रिकॉर्ड है। फिर अखिलेश यादव बोलते हैं कि मैंने नौकरियां दी। अखिलेश यादव को आज जवाब देना है आपको। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मैंने अपने इख्तियार में 4,60,000 नौजवानों को नौकरियां दी है। जरा हाथ उठाकर मुझे बताओ किसको नौकरी मिली यहां पर, किसको नहीं मिली? हाथ उठाओ जरा। कैमरा फिराओ, टीवी वाला दिखाओ कि इसको आपने हाथ को उठा दिया। अब आपने हाथ उठाकर बता दिया नौकरी नहीं मिली। जब नौकरी नहीं मिली तो फिर आपको 13 तारीख के दिन जब बूथ को जाएंगे तो ये उंगली उठाना, ये उंगली उठाना। ये उंगली किसकी निशानी है? ये उंगली उठाना और जहां बटन दिखेगा वहां बटन दबाना और बता देना इनको कि जिन्होंने हमसे धोखा किया, हम धोखा देने वालों का साथ नहीं देंगे इंशाअल्लाह।